कल का क्वेश्चन नहीं हुआ था? नहीं हुआ था? कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? कल का जो दिए थे। असाइनमेंट वाला वो जो लॉग वाला कर रहे हो क्या? वो लॉग एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है मालूम है आप लोग का? लॉग एक्स का एक्सपेंशन log 1 प्लस एक्स एक्सपेंशन क्या होता है? हाँ, log 1 प्लस एक्स। एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरह का एक्सपेंशन होता है। ठीक है, जब उसमें आप एक्सपेंशन लगाओगे, ठीक है, एक्सपेंशन लगाओगे, अपॉन में क्या है, एक्स भी है ना, उसके अपॉन में प्रॉब्लम देखें। जैसे log 1 प्लस ए एक्स है ना, यहाँ पर जब आप एक्सपेंशन करोगे तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस माइनस फिर रहेगा, अल्टरनेट साइन करके चलेगा। ठीक है, और इसके अपॉन में एक्स है ये। ठीक है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, एक्स टेंस टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, यानी उसका जब एक्सपेंशन करेंगे तो ये कटेगा। बात समझ आ रही है? नहीं समझ आ रही है? क्या चीज़ है? चलो इसको बाद में करते हैं। डाउट? हाँ, क्यों बताओ? हाँ रुकेंगे, रुकेंगे। भागे नहीं थे तुम लोग, आते कहाँ हो? 5 उस दिन हम 4 बजे आए थे। कौन थे तुम? नहीं थे ना? 4 बजे हम आए। सही क्वेश्चन नहीं आ रहा। इसमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। एक ही वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। एक्स जब ये लगाओगे ना, कुछ 0 पर निकालना है हमें, तो 0 पर जैसे ही आपको निकालना है तो क्या है, एक्स की जगह पर आपको रखना है। उसके बाद इसमें लिमिट ही निकालना है, लिमिट वाला कंसेप्ट आपको लगाना है। ठीक है, लिमिट वाला ही कंसेप्ट लगाना है। क्लासरूम में कौन सा प्रॉब्लम दिए थे? क्लासरूम में जो प्रॉब्लम दिए थे वो हो गया है, वो वाला हो गया है। तो उसको 2-3 बार ट्राई किए, बार बार इक्वल आ जा रहा है। यहाँ पे भी आगे ट्राई किए। ये क्या किए हो? सब में नहीं हुआ था क्वेश्चन। लॉग बताया ना कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, log 1 प्लस एक्स का एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 करोगे, और ये फिर इससे कटेगा। बाकी क्या हो रहा है उसमें, जो बच रहा है वो 0 हो जाएगा। इस तरह जैसे अगर इसका फार्मूला लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग जैसे फार्मूला ये वाला फार्मूला लगा देना बेटा। log 1 प्लस एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यू अपॉन में फैक्टोरियल 3 डॉट डॉट करके इस तरह x टू द पावर n बाई फैक्टोरियल इस तरह रहेगा। ठीक है, अभी इसका एक बार करोगे टोटल में क्या है, ये x दिया हुआ है, h है ना, तो जहाँ जहाँ h है वहाँ एक बार कट जाएगा मेरा। यहाँ पर क्या था, ए एच लगाना है, यहाँ पर सारे में क्या लगेगा, ए एच लगेगा। मानी यानी उसको अगर एक्सपेंड करोगे तो ए एच माइनस ए एच का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2, और टोटल में क्या है इसकी h है। ठीक है, जैसे ही करोगे ये कट जाएगा, बाकी इसमें का h इसमें बचा रहेगा, बाकी सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 होने वाला है। इसमें क्या बचेगा, a बचेगा, और इस वाले में क्या बचेगा, b बचने वाला है। इसमें क्या बचने वाला है, b बचने वाला है, यानी a माइनस बी, a प्लस बी आने वाला है। क्वेश्चन मोबाइल लाए हो? मोबाइल, अच्छा रुको, लॉग वाला बता दें। अच्छा ये बताओ, लिमिट फाइंड करने का तो आइडिया आप लोग के पास है? लिमिट तो फाइंड करने का आइडिया है ना थोड़ा मोड़ा। जैसे मान लो अगर लिमिट इसका फाइंड करना होगा, लिमिट
x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है 1, ठीक है। ये एक जनरलाइज फॉर, इसको आपको हमें, ये एक प्रकार का रिजल्ट होता है, ठीक है। इसको याद रखना पड़ता है कि ये हो रहा है। या आप क्या कर सकते हो, 2 का नहीं होगा, इसका आप रिवर्स करोगे ना, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। लिमिट बेसिकली आप लोग को सिलेबस में इसमें नहीं पढ़ना, इसलिए हमने बताया नहीं था, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसकी लिमिट क्या होती है 1, लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है, ये 1 होता है। मगर ये 1 होता है कैसे आया हुआ है, तो इसका एक्सपेंसन होता है, ठीक है। जैसे ये जो आया है लिमिट, ये बेसिकली ये एक प्रकार का रिजल्ट ही है मेरा, लेकिन ये कैसे आता है, इसका एक्सपेंसन होता है। जैसे साइन x ये है, साइन x का जब आप एक्सपेंसन लिखोगे ये ऐसे आता है x माइनस x³ अपॉन में फैक्टोरियल 3, ठीक है, प्लस x⁵ फैक्टोरियल 5 डॉट डॉट करके कहाँ तक जाने वाला है, इन्फिनिटी तक जाता है। यानी साइन x की जगह पर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आप साइन x की जगह का अगर आप ये लिख रहे हो तो देखो क्या होने वाला है। सपोज दैट अगर इसके जगह पर इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है। ये तो बेसिक रिजल्ट आपको मालूम है कि ये होता है, ठीक है। लेकिन ये कैसे आया और देखो कैसे आ रहा है। अगर इस साइन x की जगह पर अगर साइन x का हम क्या लिखें, एक्सपेंसन लिख रहे हैं, ठीक है। इस फंक्शन का एक्सपेंसन क्या होता है, अगर साइन x है तो x माइनस x³ अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन में क्या है फैक्टोरियल 5, इस तरह का हो रहा है, ठीक है। यानी आप देखो इस वाले रिजल्ट के लिए तो बता रहे हैं क्या कैसे आ रहा है 1। हाँ हाँ वही है, एक्सपेंसन है ये फंक्शन का, ठीक है। तो आप देखो क्या आ रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x की जगह पर हमें क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। देखो लिख रहे हैं साइन x की जगह पर x माइनस x³ अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ फैक्टोरियल 5 माइनस x�7 बाई फैक्टोरियल 7 डॉट डॉट करते हुए कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। ये साइन x का एक्सपेंसन हुआ, तो हमने साइन x की जगह पर ये लिखा। जैसे हमने साइन x के लिखा, इसके अपॉन में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। अब आप नीचे x ये है ना, यही तो इस फंक्शन को बेसिकली क्या कर रहा है, अनडिफाइंड कर रहा था ना। आप देखो अगर इसकी वैल्यू पुट करके देखोगे, यहाँ साइन 0 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0/0 के फॉर्म में आ रहा है, ये अनडिफाइंड फॉर्म में है ना, इसीलिए इसका लिमिट हमें निकालना हो रहा है। तो ये अगर फंक्शन अगर मान लो अगर डिफाइंड होता है किसी पॉइंट पर, तो जो लिमिट की वैल्यू होती है वही फंक्शनल वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। कब वैसा होता है, जब ये फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड होता है। जैसे अगर मान लो अगर f(x) इक्वल टू अगर x दिया हुआ है, ठीक है, और इसकी लिमिट निकालनी हो, लिमिट x टेंस टू 1 f(x), तो क्या निकल के आने वाला है इसका लिमिट x टेंस टू 1, और जहाँ मेरा क्या, यहाँ x हमने लिया है, यानी x की जगह हमें क्या पुट करना है 1। फंक्शन जब डिफाइंड हो रहा है तो डायरेक्ट x की जगह हमें क्या पुट करना होता है, जो दिया हुआ है, जिस पर हमें लिमिट निकालना है। यानी ये क्या हुआ, ये इसकी लिमिट हो गई। तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू और इस फंक्शन के, अगर इस फंक्शन की वैल्यू निकालो 1 पर, f1 की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर 1 ही आ रहा है। तो आप देखो इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, यानी इस फंक्शन की जो हम लिमिट निकाल रहे हैं वो वैल्यू बराबर है किसके, इस फंक्शन की वैल्यू के लिए बराबर हो जा रही है। दोनों क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो लिमिटिंग वैल्यू होता है उस फंक्शनल वैल्यू के बराबर होता है, लेकिन हर केस में वैसा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है, जैसे यहाँ पर साइन x अपॉन x, ये फंक्शन इस पॉइंट पर डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि जो लिमिटिंग वैल्यू हमारा निकल कर आ रहा है वो उस पॉइंट पर फंक्शनल वैल्यू भी बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। क्योंकि अगर फंक्शनल वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे तो x की जगह पुट करना है, यहाँ साइन 0/0 यानी 0/0 का फॉर्म आ रहा है, यानी अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है। जैसे ये अनडिफाइंड फॉर्म आ रहा है, यानी इसकी अब हम f(x) की वैल्यू नहीं फाइंड कर पाएंगे इसकी, ठीक है, इसके लिए। तो इसी केस में अब इसी के लिए मेनली इसी के लिए लिमिट डिफाइन किया गया है। जब आप फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर अगर नहीं निकाल पा रहे हो x इक्वल टू 0 पर, तो इस फंक्शन की वैल्यू उसके 0 नेबरहुड में क्या होने वाली है, ठीक है। किसके नेबरहुड में, इसके नेबरहुड में। यानी ये 0 पर तो डिफाइंड नहीं है, लेकिन इस फंक्शन की वैल्यू हमें निकालना है, तो इसके नेबरहुड की वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। किसके नेबरहुड में, इसके नेबरहुड, 0 के नेबरहुड में हम निकालते हैं।
ठीक है। यानी आप देखो यहाँ पर ये जब फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा था तो बेसिकली ऐसे ही फंक्शन के लिए लिमिट डिफाइन किया गया था। अलग अलग रूल होते हैं कैसे लिमिट निकाला जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पर आप अगर फंक्शनल वैल्यू अगर निकालना चाहोगे तो इसका आप नहीं निकाल पाओगे, x=0 पर नहीं निकाल पाओगे ना, इसीलिए उस केस में अब लिमिट को डिफाइन किया गया है कि इसका आप लिमिट निकाल दो, वहीं जो लिमिट निकालोगे ये इसकी वैल्यू के बराबर आने वाला है, ठीक है। तो जैसे हमने ये किया, अब आप देखो क्या हो रहा है, ये लिमिट x→0, ये अपॉन में x है और ये फंक्शन को यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना अनडिफाइंड बनाने में। यहाँ x=0 आ रहा है, 1/0 मान लो आ रहा है, किसी भी नंबर में 0 आ रहा है तो अनडिफाइंड बना रहा है। तो ऐसा कोशिश करते हैं कि इस वाले टर्म को ही हम गायब कर देते हैं। वो कैसे गायब होगा, जैसे हमने ये इसमें एक्सपेंशन लिखा उस फंक्शन का, sin x का एक्सपेंशन लिखा हमने, sin x का एक्सपेंशन। आप देख रहे हो कि इस सारे ये इसमें से क्या है, x बाहर निकल कर आने वाला है, बाहर निकल कर आने वाला है। देखो जैसे ही आप x सब में से कॉमन ले लो इस वाले में, तो क्या बचेगा, 1 - x² अपॉन में फैक्टोरियल 3 प्लस x⁵ अपॉन में क्या होगा, फैक्टोरियल 5 माइनस यहाँ 3 है, 3 5 7 और चलता है, 3 5। अच्छा हाँ x कॉमन लिया है, ठीक है, सब में कम होते जाएगा ना, ठीक है। यहाँ x² हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 4 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके सारे टर्म इन्फिनिटी नंबर तक टर्म आने वाले हैं। अपॉन में क्या है, ये x है। अब आप देखो ये x और ये x क्या हुआ, कैंसिल हुआ। जैसे ही ये x कैंसिल हुआ, अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करके देखो, 0। लिमिट यही होता है, लिमिट जब फाइंड करते हैं तो जिस पॉइंट पर हमें लिमिट निकालना होता है उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं। यहाँ किस पर लिमिट निकालना है, 0 पर, यानी x की वैल्यू आप 0 पुट करके देखो, फंक्शन डिफाइंड हो गया। जैसे ही फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट कर देंगे यहाँ पर जिस पर लिमिट निकालना है। अब आप 0 पुट करके देखो क्या आ रहा है, 1 - 0 + 0 - 0, यानी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका लिमिट क्या आ रहा है, 1 आया। देखो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, यही रिजल्ट हुआ था, ठीक है, बात समझ आ रही है, यही रिजल्ट हुआ था। तो अब वो जो अगला प्रॉब्लम है log x वाला, देखो उसमें भी एक्सपेंशन लगेगा। log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, समझ आया कि नहीं, पीछे समझ आ रहा है, नहीं है, आया है, कोई नहीं भी आ रहा है क्या इसमें, अच्छा पीछे वो नहीं आया, मन ही नहीं आया ना, क्यों, 2 दिन से ला रहे, नहीं आ रहा है, बुखार है। यार बुखार तो हम लोग को भी रहता है, तो हम लोग तो आते हैं क्लास लेने भी, बुखार हो जाए तुम लोग क्लास डाउन कर दे रहे हो। मोबाइल दे दो, क्वेश्चन दे दो, आगे पढ़ाएं, इसको बताए नहीं, वहीं तो इसलिए बोलते तो हैं कि क्लास के आप लोग बाहर पूछ लिया करो, तो आप ही लोग कहते हो नहीं सर क्वेश्चन बता दो, ठीक है, एक बता दे रहे हैं। जैसे एक्सपेंशन बताएं उसी तरह इसका भी एक्सपेंशन करने वाला है, ठीक है। जैसे अगर ये फंक्शन दिया हुआ है, क्या ये दे रहा है कि कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक, क्या दे रहा है कि f(x) अगर मेरा ये फंक्शन दिया हुआ है, f(x) = log 1 + ax, ठीक है, माइनस log 1 - bx हुआ, अपॉन में क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। और ये बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या कह रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसमें ये कंडीशन उसने दे दिया है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x = 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर ये फंक्शन, कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो रहा है तो उसकी एक वैल्यू निकल कर आएगी, वैल्यू निकल कर आएगी ना। वो जो वैल्यू क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या हुआ, यही होता है ना, LHL RHL इक्वल टू क्या होने वाला है, f(0), यानी जो इस फंक्शन कॉरस्पॉन्डिंग निकालना है यही होने वाला है। तो उसी की वैल्यू पूछ रहा है कि वो कौन सी वैल्यू आने वाली है कि ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हो, इसका मीनिंग आपको मालूम है कि इसको एक साथ लिखा जाए तो एक प्रकार का लिमिट ही निकालना होता है। लिमिट अगर x → अगर ये 0 है, मान लो यहाँ अगर दिया हुआ है ए पॉइंट पर निकालना है, तो हमें क्या निकालना होता है, लिमिटिंग वैल्यू। जो लिमिटिंग वैल्यू आप निकालते हो वो किसके बराबर होता है,
एफ ए के बराबर होता है कि नहीं। जो लिमिटिंग वैल्यू हमारा होता है, जो आप लिमिट निकालते हो और उसकी लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो जाए तो वो क्या होता है, फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, होता है ना। अगर लिमिटिंग वैल्यू उस फंक्शन अगर उसके वैल्यू के बराबर हो जाए तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, तो वही कंडीशन दे दिया कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यानी इसका क्या निकालना, अगर लिमिट अगर निकाल दें तो उसकी वैल्यू पता चल जाएगा ना, जिस पर फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो रहा है, इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो रहा है तो उसकी एक वैल्यू अपना आएगा, इसका लिमिटिंग वैल्यू आएगा या इसकी फंक्शनल वैल्यू आएगी कि नहीं। यानी हमें क्या निकालना है, बेसिकली हमें क्या निकालना है, यही निकालना है, उस फंक्शन की हमें क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। तो इस फंक्शन का अब लिमिट हम कैसे फाइंड करेंगे, इस फंक्शन की हम लिमिट कैसे फाइंड करेंगे, ये बात समझ आ रहा है कि नहीं, कि क्यों लिमिट निकालना है इसका। पीछे सेकेंड बालक बात करो, सब समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ देखो अब क्या हो रहा है, अगर इसका एक्सपेंशन अब करेंगे, अब इसका क्या निकालना है, लिमिट हमें निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस ax माइनस log 1 माइनस bx, ठीक है, अपॉन में x है। अब इसका बेसिकली हमें लिमिट ही निकालना है। अगर लिमिट इसका निकाल दे रहे हैं, इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू आ रही है वही उसकी फंक्शनल वैल्यू भी होने वाली है, तभी तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो उसकी जो लिमिटिंग वैल्यू हो रही है वही उसका क्या है, फंक्शनल वैल्यू है। और हमें यही निकालना था कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो बताना है कि इस फंक्शन की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। तो यानी हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन की वैल्यू निकालना है इसकी, यानी इसका लिमिट हम निकाल रहे हैं। तो आप देखो, इसको हमने बताया एक्सपेंशन क्या होता है, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा ax, ठीक है, माइनस ax² फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट करके मान लो इन्फिनिटी तक जाएगा इसका, ठीक है। इसका ये इन्फिनिटी तक गया, अगला वाला के भी आप इसका भी जब एक्सपेंशन लिखोगे तो वो प्लस माइनस के साथ ये भी आने वाला है, ठीक है। इसका जब एक्सपेंशन लिखोगे तो क्या है, एक्स की जगह पर यहाँ क्या लिखाएगा, माइनस बी एक्स, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स, इस तरह बी एक्स का फॉर्म करके जो आएगा प्लस माइनस साइन के साथ लिखेंगे हम, ठीक है, माइनस बी एक्स का पावर क्यू इन्फिनिटी तक जाने वाला है, ठीक है। ये जाएगा साइन के साथ, इसमें लिखेंगे पूरा क्या लगेगा, माइनस बी एक्स है, तो जहाँ जहाँ हम इसका जैसे एक्सपेंशन लिखे हैं वहाँ पर इसके भीतर हम कर देंगे माइनस बी एक्स, और अल्टरनेट साइन चल रहा है, ठीक है, माइनस प्लस के साथ लिखना है। तो जैसे ही आप करोगे और टोटल क्या कर देना है इसमें, एक्स अपॉन में क्या दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है। तो अगर टोटल में से x अगर बाहर निकालेंगे हम तो ये वाला टर्म से बाहर x निकल जाएगा, बाहर निकलेगा कि नहीं। तो यानी और बाकी ये वाला टर्म में x बचा रहेगा, इसमें भी क्या बचा रहा है, इसमें भी टर्म बचा रहेगा मेरा x², और x की वैल्यू जब पुट करोगे जहाँ जहाँ x जो बचा हुआ है वो क्या हो जाने वाला है, 0। ये भी 0 हो जाएगा, ये भी टर्म 0 हो जाएगा, बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे। एक ये वाला टर्म बचेगा और एक कौन सा टर्म बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा। तो ये दोनों रिजल्ट होकर क्या आ रहा है, a प्लस b आ जाएगा ना। बात समझ आ गई। ठीक है, आपका पहला क्लास है आज ना, समझ आ रहा है। अंजलि भी पहला क्लास है आज, क्या लास्ट क्लास है, दूसरा है, इसके पहले कब आई थी। इसमें लॉग वाला एक्सपेंशन हमको लग रहा है ना, ये फैक्टोरियल नहीं आता है शायद,
log x फार्मूला हमको लग रहा है ये फैक्टोरियल नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट रहेगा ये फैक्टोरियल इसमें नहीं आता है, ठीक है। अपॉन में सिर्फ रहेगा, साइन x वाले में फैक्टोरियल आता है, इस वाले में फैक्टोरियल नहीं रहेगा। इस वाले में फैक्टोरियल ये नहीं रहता, जो अपॉन में कर रहे थे ना, साइन x में 1/2 रहेगा, लेकिन इस वाले में डायरेक्ट फैक्टोरियल नहीं रहता। इस वाले में डायरेक्ट 1 2 जो आ रहा है क्रम से 2 3 4 5 6 इस तरह का रहेगा अपॉन में, ठीक है। और बाकी प्रॉब्लम बन गया है, बाकी बना है सब। अगर ये बताओ, अगर कोई एक फंक्शन इस तरह का डिफाइंड हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड साइन एक्स अपॉन में एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और एक्स इक्वल टू 0 पर क्या दे दिया है 1 दिया हुआ है, इस टाइप का अगर फंक्शन डिफाइंड है तो क्या ये एफ एक्स क्या मेरा कंटिन्यूस हो रहा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0 पर चेक करके बताओ क्या कंटिन्यूस हो रहा है ये फंक्शन, क्या लग रहा है। कन्फर्म लिख के बताओ, ऐसे कैसे सब बता दे रहे हो। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लगा चेक करके देखो क्या आ रहा है। पहले अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो क्या चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो चेक करते हैं। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आपको लिखना है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट तो कैसे लिखते हो, अगर एच के फॉर्म में अगर लिखना है हमें तो लिमिट एच टेंस टू 0 और यहाँ क्या करने वाला है, मान लो एफ एक्स हमने लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा फंक्शन डिफाइन किया गया है कैसा, एफ, अगर मान लो यहाँ एफ एच प्लस लेफ्ट हैंड लिमिट लिखना है ना, 0 माइनस लिखाएगा यहाँ और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे करते हैं ना, 0 माइनस से इंडिकेट करते हैं, यानी हम जो x की वैल्यू ले रहे हैं क्या लेने वाले हैं, x की वैल्यू लेस 0 माइनस एच लेने वाले हैं, ठीक है। 0 पर निकालना है यानी 0 से हमें क्या लेना है, छोटा लेना है, यानी 0 माइनस एच लेना है। यानी जैसे आप ये कर रहे हो, यानी ये क्या होने वाला है, लिमिट क्या, लिमिट h टेंस टू, अब क्या करते हो, जैसे यहाँ लिमिट ये आपने इंडिकेट किया, यहाँ लिमिट h टेंस टू अब 0 रख रहे हैं, क्यों, अब यहाँ पर इसके जगह में फंक्शन आप डिफाइन कर दे रहे हो। यहाँ वो फंक्शन क्या डिफाइन कर रहे हो, यहाँ पर फंक्शन क्या डिफाइन होने वाला है, ये डिफाइन होने वाला है, यानी साइन 0 माइनस एच अपॉन में क्या होगा यहाँ पर 0 माइनस एच। यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभी एक प्रकार से जब लिखा जा रहा है, यहाँ पर 0 माइनस एच हमने लिखा है, ठीक है, जस्ट नीचे है तो यहाँ पर 0, यहाँ माइनस वाला चिन्ह मैंने गायब कर दिया है, गायब किया है यहाँ पर, देखो यहाँ पर 0 माइनस इंडिकेट कर रहा है कि वो फंक्शन लेफ्ट हमें क्या लेना है, लेस देन लेना है 0 से, ठीक है। अब जैसे ही इस फंक्शन को, अब इसके जगह पर हमने ये फंक्शन लिख दिया, तो वो फंक्शन को जैसे हमने डिफाइन कर दिया कि अब इसके जगह पर लिखना है, तो अब डायरेक्ट एच टेंस टू यहाँ क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। जैसे ही हमने ये लिखा, अब ये क्या हो जाएगा, ये साइन एच होगा, साइन एच अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0, अब इस माइनस एच रहेगा, हाँ माइनस एच रहेगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रही है -1 आ रही है, इसकी वैल्यू तो -1 आ रही है। लेकिन अब अगला वाला निकाल के देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आ रहा है इसका, राइट, ये जो हमने लिखा है क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखा है ना। अब आपको क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो राइट हैंड लिमिट को आप कैसे इंडिकेट करते हो, लिमिट एच टेंस टू, अगर 0 प्लस ऐसे इंडिकेट करते हो एफ 0 प्लस एच, ठीक है। अब जैसे अगर आप ये कर रहे हो तो यानी आप लिख दो डायरेक्ट लिमिट एच टेंस टू 0। अब यहाँ इस फंक्शन को कैसे क्या लिखने वाले हैं, फंक्शन आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पर साइन 0 प्लस एच
अपॉन में क्या हो जाएगा 0 प्लस एच, यानी ये जब इसका रिजल्ट आप फाइंड करोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन में एच। ठीक है, तो इसकी वैल्यू साइन एच अपॉन एच आप जान ही रहे हो क्या होता है, 1 कट नहीं रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। अभी बताया था ना, लिमिट अगर x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू क्या होती है 1, यानी इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो हमने 1 लिखा। ये 1 हो रहा है और ये -1 हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। जब ये लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट नहीं आ रहा है, यानी इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसका मीनिंग ये है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होने वाला है। अब हमें यहाँ पर ये चेक नहीं करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, फंक्शन की वैल्यू तो ऐसे दे दिया हुआ है, यहाँ दे दिया गया है, तो वो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। जब आपका जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमें आगे क्या सोचना है कि उस फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, किसकी इक्वल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, क्या चीज़, हाँ अगर वो आ गया तो अगर इससे कंपेयर करना है तो कर सकते हो, कोई भी कंपेयर आप कर सकते हो, या तो दोनों निकाल कर, यानी अगर जो कंडीशन होता है क्या होता है LHL RHL और क्या FA, उस फंक्शन की मान लो वैल्यू चेक करना है। कोई भी आप इसमें दिखा दो कि इसके इक्वल नहीं हो रहा है, ये इसके इक्वल नहीं हो रहा है, ये इसके इक्वल नहीं हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो जब कोई भी अगर इसके इक्वल नहीं हो रहा है तो वो फंक्शन क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस होने वाला है। देखो प्रॉब्लम इसी तरह कुछ ऐसा दिया रहेगा कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है और उस फंक्शन को डिफाइन कर देगा, उसमें ए और बी कुछ वैसे कांस्टेंट टर्म रहते हैं, तो वो कांस्टेंट टर्म को आपको फाइंड करना होगा कि वो कौन सा कांस्टेंट टर्म ए और बी की जगह पर हम क्या लें ताकि ये फंक्शन मेरा क्या बन जाए, कंटिन्यूअस बन जाए। अभी प्रॉब्लम आएगा तो इसी चीज़ का आपको यूज़ करना होगा। एक बार किसका यूज़ करना होगा, एक बार इसके साथ यूज़ करेंगे तो एक कंडीशन निकलेगा और एक बार इसके साथ करेंगे तो दूसरा कंडीशन निकलेगा। जब दो वेरिएबल है तो हमारे पास दो इक्वेशन चाहिए, दो अगर वेरिएबल है, मान लो इसमें कोई अभी प्रॉब्लम आएगा तो पता चलेगा। जब दो वेरिएबल है इसका मतलब दो इक्वेशन हमें चाहिए, तो दो इक्वेशन बनाने के लिए हम यही करते हैं, एक का रिलेशन इसके साथ लगा सकते हैं या तो एक रिलेशन ये लगा सकते हैं, तीसरा रिलेशन चाहिए तो या इसमें लगा सकते हैं, है कि नहीं। 3 इक्वेशन आप बना सकते हो इसके कंडीशन से ना, या तो ये इसके इक्वल कर दो या इसका इक्वल इसके कर दो या ये इसके इक्वल कर दो, है कि नहीं। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके आधार पर आपको सोचना होगा। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं कि कोई फंक्शन डिफाइंड हो रहा है और फंक्शन कंटिन्यूअस है किसी एक पॉइंट पर, उसमें ए बी सी ऐसे कुछ वेरिएबल नंबर दिए रहेंगे तो उसका ए और बी फाइंड करना होगा। शायद अभी वैसा क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें नहीं दिया गया है ना, है इसमें। तो कल हमने पढ़ा था क्या, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पढ़ा था ना, कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस हो रहा है, किसी एक पॉइंट पर पढ़ा था अभी। अब कंटिन्यूटी क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट। अब हमें बाउंड्री पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट यानी जैसे अगर f(x), मान लो अगर f(x) इज कंटिन्यूअस है एट x, मान लो x एलिमेंट है इसमें है, जैसे ऐसे दिया हुआ है इस ओ क्लोज इंटरवल। अगर दिया हुआ कि f(x) इज कंटिन्यूअस है एट x, यानी कोई भी x एलिमेंट आप ले लो इसमें, इस इंटरवल में a से b के बीच में कोई भी आप नंबर ले लो, ये फंक्शन जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वो क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है किसी एक पॉइंट पर इस इंटरवल में, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि सारे पॉइंट इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट आएंगे सारे पॉइंट के लिए फंक्शन क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। इसका मीनिंग यही हुआ ना कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई भी पॉइंट इस इंटरवल का आप ले रहे हो, x लिखा हुआ है, x कहाँ से लेना है, इस इंटरवल से लेना है। यानी कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो रहा है इस इंटरवल में, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि किसी पॉइंट पर अगर आप चेक करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू आएगा। तीनों कंडीशन दिखाना होगा, है कि नहीं, तीनों कंडीशन दिखाना होगा ना। लेकिन तीनों कंडीशन तो दिखाना होगा, क्या आप ये सोच कर बताओ अगर इस बाउंड्री पॉइंट पर तीनों कंडीशन और इस बाउंड्री पॉइंट पर तीनों कंडीशन आप दिखा सकते हो, ये सोचो थोड़ा सा। तीनों कंडीशन, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी 3 कंडीशन,
लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तीनों कंडीशन होना चाहिए तभी फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। अगर इसके बीच में कोई भी पॉइंट अगर रहे इसके में, तो आप तो बता सकते हो, तीनों कंडीशन दिखा सकते हो। लेकिन अगर बी पर दिखाना होगा तो बताओ वो कंडीशन आने वाला है तीनों। इस पर देखो बी प्लस अगर इसमें दिखाना चाहोगे आप तो क्या ये आप दिखा सकोगे? नहीं ना। और इसमें अगर ए माइनस दिखाना हो दिखा पाओगे? क्योंकि वो वाला पार्ट है ही नहीं, इसमें एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसीलिए हमने ये बताना चाहा ना, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट पर जब निकालना होगा, कंटिन्यूटी अगर बाउंड्री पॉइंट पर निकालना है तो उस केस में कौन सा कंडीशन होगा, ठीक है। उस केस में क्या कंडीशन होगा, यानी एट एक्स इक्वल टू अगर मान लो बी पर, ठीक है, एट एक्स इक्वल टू अगर बी पर अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है तो हमें क्या चेक करना होगा? क्या लिखेंगे बताओ, कौन सा कंडीशन लिखेंगे इस पर, एट एक्स इक्वल टू बी पर? लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस लिख सकते हैं, और जो फंक्शन डिफाइंड ऐसे ये इसके इक्वल हो जाए किसके, एफ बी के। अगर ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जा रहा है जस्ट बी से लेस देन के लिए, बात समझ आ रही है। बी पर हमें निकालना है कंटिन्यूटी, तो बी पर निकालना है, यानी बी के नेबरहुड में एक बी प्लस एच आएगा और एक बी माइनस एच आता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। लेकिन बी प्लस वाला है ही नहीं इसमें। जब है ही नहीं तो उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है। जब है ही नहीं वो पार्ट तो उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। तो हमें क्या सोचना है, दो ही कंडीशन पर। कौन सा, एक फंक्शनल वैल्यू हुआ और एक कौन सा हुआ, जस्ट उसके लेस देन वाले बी माइनस पर हमें सोचना है, यानी बी माइनस एच पर। अगर ये फंक्शन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो ये मेरा जो एफ एक्स है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी पर। बात समझ आई? तो यानी बाउंड्री पॉइंट पर अगर आपको कंटिन्यूटी चेक करना है तो उसके लिए ओनली दो कंडीशन होने वाले हैं। बात समझ आई? अगर इसी तरह अगला क्या है, एट एक्स इक्वल टू ए पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर, इसके लिए कौन सा कंडीशन आने वाला है, इसमें जस्ट ग्रेटर देन वाला कंडीशन आने वाला है, लेस देन आने वाला नहीं है। यानी लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ है। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है इस पॉइंट पर। यानी जब भी अगर बाउंड्री पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करना है आपको, ठीक है, बाउंड्री पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करना है तो ओनली दो पॉइंट पर हमें, एक ये जस्ट उसके अगर यहाँ है तो जस्ट इसे क्या है, ग्रेटर देन पर हमें सोचना है और फंक्शनल वैल्यू। बात समझ आ रही है? अगर बीच में कोई अगर पॉइंट सी अगर दिया हुआ है, ठीक है, लेट मान लो लेट अगर सी एलिमेंट ऑफ अगर इसका है तो अगर इस पर कंटिन्यूटी अगर चेक करना है एट एक्स इक्वल टू सी पर, अगर कंटिन्यूटी इस पॉइंट पर चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, कोई भी पॉइंट अगर इसमें है, सी अगर एलिमेंट अगर इसके बीच में है और इस पर कंटिन्यूटी चेक करना है तो क्या क्या इसमें चेक करना होगा, इसमें आपको क्या चेक करना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस एफ एक्स प्लस क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, एफ सी। है कि नहीं? ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। उस केस में वो फंक्शन क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होगा। जब उस क्लोज इंटरवल के अंदर कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। लेकिन जैसे ही बाउंड्री पॉइंट पर अगर आ रहा है, बाउंड्री पॉइंट आ रहा है और उस बाउंड्री पॉइंट पर हमें चेक करना है कंटिन्यूटी, बाउंड्री पॉइंट चेक करना है कंटिन्यूटी, इसका मतलब क्या है, ओनली दो ही पॉइंट पर हमें सोचना है, एक ये वाला पॉइंट होगा और एक क्या हो सकता है, ये वाला। बात समझ आ रही है? बी को बी माइनस किए हैं आप, इसमें बी प्लस आप लिख सकते हो, बी प्लस, बी से आगे जस्ट जा ही नहीं सकते हो ना, तो इसमें बी प्लस वाला चेक ही नहीं करना है, ठीक है। यानी हमें बी माइनस वाला ही वाली चेक करना है। बात समझ आ रही है? माइनस वाला चेक करना है और बाकी वो फंक्शनल वैल्यू बराबर हो जाए। तब के लिए उस केस में क्या होने वाला है, मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा एट ए बाउंड्री पॉइंट पर, ठीक है। सी रहेगा बीच का पॉइंट अगर है तो बीच, अगर ये सोचो अगर सी पॉइंट अगर दिया हुआ है तो सी पॉइंट के जस्ट आप राइट साइड में जाओ या लेफ्ट साइड में जाओ, दोनों के लिए फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है। जब फंक्शन डिफाइंड है तो आप पूरे तीनों के लिए चेक करना होगा। जब फंक्शन आगे की तरफ डिफाइंड नहीं हो रहा है तो हमें वहीं तक रुक जाना है, ठीक है, वहीं तक रुक जाना है। जहाँ अगर इसके अगर यहाँ पर क्या है, ए पॉइंट पर हमें क्या ए माइनस नहीं मिलने वाला तो ए माइनस वाला रिलेशन को हमें
सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा कंटिन्यूटी एट ए बाउंड्री पॉइंट का कंसेप्ट हुआ, ठीक है। अब जैसे एक प्रॉब्लम आ, जैसे आपके सामने एफ एक्स इजकल टू अगर एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर एक्स दिया हुआ है, अब इसकी कंटिन्यूटी आप चेक करना है, ठीक है। अगर ये फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इजकल टू 0, आपसे क्या ये कंटिन्यूअस है, इसको आपको फाइंड करना है अभी, ठीक है। कंटिन्यूअस क्वेश्चन मार्क, ये कंटिन्यूअस है कि नहीं ये आपको बताना है। तो बताओ क्या बताओगे? और मान लो x पर डिफाइन है x इजकल टू, ये तो मान लो x इजकल टू नॉट 0 के लिए है, और x इजकल टू 0 के लिए मान लो फंक्शन अगर इसकी वैल्यू दे रहा है, मान लो अगर 0 दे दिया गया तो क्या होने वाला है? कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, पूछ रहा है कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस एट एक्स जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, नहीं होगा। बताओ क्यों नहीं होगा? अच्छा, उसकी वैल्यू निकाल कर आप बताओ कितना आ रहा है एक्स ऊपर वाला वो जो है, वैल्यू निकाल कर देखो दोनों का। बात समझ आ रही है ना? x इजकल टू नॉट 0 के लिए वो फंक्शन डिफाइंड हुआ है, और x इजकल टू 0 पर वो दे रहा है कि 0 हो रहा है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही नहीं हो रहा है, अब हो गया तो नहीं समझ आ रहा है। पहले ये तो लिख कर देखो, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा था क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ये सब लिख कर देखो तो क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों लिख कर देखो, क्या उसमें डाउट आ रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट, और वो क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो। इसको मिटा दें, मिटा दें इसको, ये भी नहीं पता है। बालक सो रही है क्या पीछे? बना रही हो? कंटिन्यूअस है, कॉपी देखें। ऐसी अंजाद से, लेकिन सर ऐसे ही ना, अगर आप जैसे एच वाली तरीके से कराते हैं, लेकिन अगर मैं एक्स नहीं, आप ये पूरा ओपन करके बताओ कैसे, इसकी वैल्यू हम देखना चाह रहे हैं, कैसे आप लोग सोच पा रहे हो। हाँ बताओ। 0 माइनस, तो मतलब 0 इधर माइनस मिलेंगे, तो एक्स का वैल्यू तो वही रखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पॉइंट डालेंगे तो 0 ही देगा ना पीछे। देखो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इसका लिखने की कोशिश करो, ठीक है। देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखाएगा? लिमिट h टेंस टू क्या लिखें? h टेंस टू 0 माइनस ऐसे दिखा दो। अगर एफ एक्स अगर नहीं दिखाना तो डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यानी ये क्या लिखाएगा? लिमिट h टेंस टू 0, और ये एफ एक्स की वैल्यू क्या लिखना है? अब x ग्रेटेस्ट इंटीजर, अब यहाँ क्या लिखेंगे? 0 प्लस h लिखेंगे ना, 0 प्लस h। यहाँ लिख सकते हो ऐसे भी, अगर यहाँ डायरेक्ट है तो यहाँ डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप लिख दो, अगर h के फॉर्म में लिखना है तो 0 माइनस h, ठीक। नीचे 0 माइनस h, क्या चीज़?
और यहाँ भी अभी तो ऊपर भी रहेगा, वहीं ऊपर भी आ जाएगा, सब आ जाएगा फिर देखो पूरा 0 माइनस एच, ठीक है। उसके जस्ट हम नीचे वाला एक और स्टेप लिखना चाह रहे थे, उस क्रम में आप लोग, ठीक है। 0 माइनस एच हुआ, ठीक है यहाँ तक। अब आप देखो क्या हो रहा है, ये तो मान लो क्या हो रहा है, लिमिट एच टेंस टू, यहाँ तो माइनस एच होगा। अब इसके अपॉन में देखो 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, यानी एच की वैल्यू अगर 0 में से कुछ अगर नंबर माइनस कर रहे हो तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या निकल कर आने वाली है, -1 निकल कर आएगी। किसको किसको पता चल रहा है, अगर 0 में से कुछ नंबर अगर माइनस कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, यानी 0 से लेस देन जस्ट आ रही है ना, तो यानी इसकी वैल्यू -1 लिखें। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या लिखें आप, -1। जैसे ही हमने -1 लिखा है यानी ये क्या निकल कर आ रहा है, h इक्वल टू 0, ये कैंसिल हुआ, यानी इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। इस लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपको निकल गया 0, और इस फंक्शन की वैल्यू भी आपको मालूम है क्या, f0 पर क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। दो तो आपको कंडीशन मालूम हो गया यहाँ तक। अब तीसरा हमें क्या सोचना है, राइट हैंड लिमिट हमें सोचना है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट सोचो क्या आ रहा है, अगर राइट हैंड लिमिट अगर हमें सोचना है तो क्या लिखोगे, इसको लिमिट डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 f, इसको 0 प्लस h लिख दे रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट इस तरह भी लिखा जा सकता है, यानी जैसे ही हमने ये लिखा है इसका मीनिंग क्या लिख सकते हैं इसके जगह पर, लिमिट h टेंस टू 0। अब ये 0 प्लस h की जगह पर क्या लिखेंगे, 0 प्लस h अपॉन में 0 प्लस h, ठीक है। ये अब आपको यही सोचना है कि अब इसके जगह पर क्या लिखें, 0 प्लस h की जगह पर क्या लिखें, यानी हमें क्या लिखना है, लिमिट यहाँ थोड़ा सा सोचना है, लिमिट h टेंस टू 0, h 0 ही होगा, 0 ही होगा। बताओ क्या होना है, h की वैल्यू जस्ट ग्रेटर देन लेना है। तो जैसे ही अगर आप 0 ले रहे हो तो वो तो अनडिफाइंड फॉर्म में बन जा रहा है, और आपको दिख रहा है कि ये फंक्शन मेरा जो हमने ये फंक्शन लिखा है x इक्वल टू 0 अगर आप ले रहे हो, x इक्वल टू अगर ये फंक्शन की वैल्यू अगर 0 आ जाएगा तो ये फंक्शन क्या होने वाला है, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो कभी भी x की वैल्यू हमेशा क्या, जब जो हम वैल्यू हम ले रहे हैं यहाँ पर जो 0 की नेबरहुड में हम जो लेने वाले हैं, इसकी वैल्यू जो आप लेने वाले हो वो 0 और h की 0 और 1 के बीच जब भी आप लोगे तो क्या होने वाला है, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, यानी ये वाला पार्ट आपको लेना ही नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला पार्ट आपको लेना ही नहीं है। क्यों कि इस अगर ये वाला पार्ट अगर आप ले रहे हो तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है ना, यानी अगर जैसे 0 प्लस h की वैल्यू आपको क्या लेना है, कुछ अगर इसकी टोटल इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, इस वाले की वैल्यू क्या निकल कर आएगा, 0 पॉइंट, यानी इसकी वैल्यू जो एक प्रकार की क्या है, मान लो ये x है तो x अगर x की वैल्यू अगर आप 0 से अगर 1 के बीच में अगर ले रहे हो, 0 से अगर 1 के बीच अगर ले, जस्ट उससे क्या 0 और 1 के बीच में ले रहे हो तो इसकी टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अगर 0 से 1 और हमें वैल्यू क्या लेना है, h की वैल्यू 0 जस्ट 0 से बड़ा ही लेना है, जस्ट अगर 0 से बड़ा ले रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू इस टोटल की अगर वैल्यू 0 से जस्ट बड़ा ही होना अगर h की वैल्यू ले रहे हैं तो उस केस में ये क्या हो जा रहा है, 0 आ जाएगा। और 0 आने पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म बन जा रहा है ना। तो यानी ये फंक्शन अनडिफाइंड फॉर्म बन जा रहा है, यानी हमें ऐसा कोई पॉइंट इसमें मिलने वाला ही नहीं है, यानी हमें इसमें ऐसा पॉइंट 0 प्लस h की, सुनो पहले, 0 प्लस h के लिए इसमें नहीं मिलने वाला है, कोई भी पॉइंट हमें यहाँ नहीं मिलने वाला है। तो यानी ये बाउंड्री वाला केस हुआ। बाउंड्री वाला केस जैसे बताए थे ना कि अगर b प्लस अगर नहीं मिल रहा है तो हमें आगे सोचना ही नहीं था, है कि नहीं, बताए थे ना बाउंड्री पॉइंट। अभी जो कंटिन्यूटी आपको चेक करने के लिए बताए थे, तो बताए थे कि अगर बाउंड्री पॉइंट का अगर केस आ जा रहा है तो ओनली दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था। अगर बी पर चेक करना है तो बी प्लस एच वाला नहीं आ रहा था। जैसे अगर कोई अगर इंटरवल इस तरह था तो इस पर बी प्लस एच चेक करने की ज़रूरत पड़ी थी नहीं ना, तो वही वाला, यानी बी प्लस एच के आगे क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसीलिए नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा तो हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी इसमें। जस्ट वही वाला केस है, यहाँ भी आपको 0 प्लस एच यानी अगर ले रहे हो इसके आगे वाले के लिए ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं होने वाला है, बस समझे, यानी ये पार्ट इसके आगे वाला है ही नहीं, तो हमें यही सोचना ही नहीं है। यानी जैसे ही ये बात हुई, यानी हमें अगर ये दोनों ही बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हुआ, यानी ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, आगे हमें सोचना ही नहीं है। बात समझ आ रही है कि नहीं ये वाला। अरे इसके आगे वाला सोचो, अगर
इधर सोचो, अगर इसके आगे वाला 0.h है, मान लो समथिंग 0.1 या 0.2 या 0.3 यही वैल्यू होगा ना। अगर वो वैल्यू आप अगर ले रहे हो तो ये क्या कर दे रहा है, पूरा इसकी वैल्यू क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। और 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड है, ये नहीं डिफाइंड है ना, 0 के लिए फंक्शन डिफाइंड भी नहीं है ना, तो इसलिए वो वाला पार्ट इसमें आएगा ही नहीं। यानी वो वाला पार्ट अब जब आ ही नहीं रहा है तो उसके बारे में सोचना ही नहीं है। यानी ये जो अभी जो हमने ये एग्जांपल दिया था बाउंड्री पॉइंट के लिए दिया था, बाउंड्री पॉइंट आपको समझाया गया था और बाउंड्री पॉइंट जब जैसे हमने समझाया था कैसे, दो ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था ना। अगर बी पर चेक करना है तो हम क्या चेक कर रहे थे, बी माइनस एच और एफ बी चेक कर रहे थे। और यहाँ चेक करना था तो क्या चेक कर रहे थे, एफ ए प्लस और एफ ए चेक कर रहे थे। तो जस्ट वही वाला केस है, उसी केस के लिए हमने ये क्वेश्चन दिया था ये वाला, ठीक है। यानी ये फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है एट 0 पर, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं, बोर लग रहा है, समझ आ रही है कि नहीं बताओ पहले से, समझ आ रही है, लिमिट निकाल पा रहे हो कि नहीं, निकल पा रहे हो, समझ आ रही है। क्या हुआ विजय, समझ आ गया, ये दूसरा क्वेश्चन लगे हो क्या, शिवांश क्या तो बोल रहे, बोलो कौन सा नहीं समझ आया। ऊपर वाला ये सोचो, यही तो बात बताना चाह रहे हैं। इसके बाद ये जो 0 प्लस एच आप पॉइंट लोगे, वो समथिंग जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही होने वाला है कि नहीं, समथिंग 0.1 0.2 0.3। यानी 0 में ये जो एच आप ऐड करते हो बहुत नेगलेक्ट क्वांटिटी है ना, बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, हाँ ग्रेटेस्ट इंडिया। तो यानी 0 प्लस एच करोगे तो उसकी वैल्यू एक प्रकार से 0 ही देगा। और वो कहाँ से कहाँ तक की, 0 से 1 के बीच अगर कोई भी वैल्यू ले रहे हो तो टोटल के लिए क्या दे रहा है, 0 दे रहा है। तो अगर उसके बीच में आप ले रहे हो तो ये फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हो रहा है ना, वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हो रहा है। जब वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हो रहा है तो यानी वो वाला पार्ट इसमें है ही नहीं। बात समझ आ रही है, वो वाला पार्ट जब है ही नहीं तो उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। यानी बस हमें वही दो कंडीशन, यानी ये कौन सा, लेफ्ट हैंड लिमिट सोचना है और फंक्शनल वैल्यू। जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। ये बाउंड्री पॉइंट का ही कंसेप्ट था, कुछ अलग नहीं बताए हैं। बाउंड्री पॉइंट इससे पहले बताए थे आपको कि बाउंड्री पॉइंट पर अगर कंटिन्यूटी चेक करना होगा तो क्या करते हैं, ठीक है। जैसे बाउंड्री पॉइंट कंटिन्यूटी आपने चेक किया तो उसमें दो ही कंडीशन हो रहा था। अगर बी पर चेक करना था तो उसमें क्या आ रहा था, बी माइनस एच और एफ बी आ रहा था। अगर ए पर चेक करना होता था तो क्या आ रहा था, एफ ए प्लस एच और क्या आ रहा था, एफ ए आ रहा था। उसी तरह वहाँ पर भी वहाँ जब 0 प्लस एच करोगे तो वो बाउंड्री पॉइंट, यानी क्या हो रहा है, वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हो रहा, फंक्शन का पार्ट ही आगे डिफाइंड नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर यहाँ इसकी वैल्यू अगर 0 अगर आ रही है, अगर 0 आ जाएगी तो पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, यानी वो पार्ट ही नहीं है इसका मतलब, यानी वो इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है। बात समझ आई, नहीं समझे तो रट लो कि ये होता है, ठीक है। जहाँ नहीं समझ आती थोड़ा सा रट लिया करो, रट लेना, बाद में घर रूम पर जाना और समझना कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर नहीं समझ आया तो जहाँ तक कोशिश किया गया कि मैक्सिमम बता ही दिया गया है। अगर नहीं समझ आया होगा तो के लिए, किसको किसको नहीं आया है क्लासरूम के बाहर आप लोग पूछ लीजिएगा। कोई है जिसको नहीं समझ आया है, उसको क्यों बोल रहे हो, हाँ नहीं समझ आया है, क्या समझ आया है इसमें, कुछ नहीं समझ आया है। क्या जाओ देखो, कंटिन्यूटी अगर ओपन इंटरवल में अगर चेक करना है तो इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। अगर कोई कंटिन्यूटी चेक करना है किसमें, ओपन इंटरवल, यानी कोई इंटरवल दिया हुआ है। यानी अगर एफ एक्स, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, अगर कोई भी फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है इस ओपन इंटरवल में, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए बी। इसका मीनिंग यही हुआ ना? क्या कर रहे हो सब ये? देखो, अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस बोला, इसका मीनिंग समझो क्या हो रहा है। अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो रहा है, अगर इस इंटरवल में दे रहा है क्या, एट इस इंटरवल में, यानी इस पर अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन ए बी, यानी इस इंटरवल में जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सारे पॉइंट पर ये फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। ठीक है। और दूसरा, इसके पहले हमने क्या बताया था कि अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट, अगर क्लोज इंटरवल में, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, तो ये क्या बता रहा है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा कि एफ एक्स क्या हो रहा है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पर, एट ओपन इंटरवल। ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ओपन इंटरवल में। साथ में क्या कर रहे हो सब? दूसरा क्या है, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट ओपन इंटरवल में, ए से बी ओपन इंटरवल में होगा ही। और साथ में हमें क्या लिखना होगा, ये कंडीशन लिखना होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू, क्या चेक करना होगा हमें, एफ ए। और तीसरा क्या होने वाला है, लिमिट एक्स टेंस टू बी माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ बी। ठीक है। यहाँ देखो इसका मीनिंग जो बाउंड्री पॉइंट वाला, वही तीनों कंडीशन यहाँ, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसका, अगर ओपन इंटरवल में अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, इसका मतलब कि वो सारे पॉइंट, इस ओपन इंटरवल में जितने भी पॉइंट आएंगे वो सारे पॉइंट पर फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। अगर दे रहा है कि अगर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इस किस पर, क्लोज इंटरवल में, अगर क्लोज इंटरवल में दे रहा है तो इसमें आपको चेक करना होगा कंटिन्यूटी किस पर, पहले ओपन इंटरवल में कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है कहाँ, ओपन इंटरवल में। और साथ में फिर कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा, ये वाला। अगर ये, जैसे ये आपने ये सेटिस्फाई किया क्या, ओपन इंटरवल के लिए, और अगला जो ये जो बाउंड्री पॉइंट है उसके लिए हमने ये कंडीशन दोनों लिख दिया। यानी अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मेरा फंक्शन क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होगा इन ए क्लोज इंटरवल में। ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, यानी वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा उस ओपन इंटरवल में, साथ में बाउंड्री पॉइंट वाला ये हमने कंडीशन लिखा है कि ये भी सेटिस्फाई करना होगा, तभी वो क्या होने वाला है, उस पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। हाँ, क्लोज, और ये है ओपन इंटरवल का मीनिंग। ओपन इंटरवल में यही है कि सारे जितने भी पॉइंट उसमें आने वाले हैं ए और बी के बीच में, सारे के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होने वाला है उस पॉइंट के लिए। जितने भी पॉइंट आने वाले हैं इसके अंदर ए और बी के बीच में, वो सारे के लिए चेक करना होगा। हाँ, इसमें, इस वाले में आपको ए और बी पर चेक ही नहीं करना होगा, इसके अंदर ही ओनली ओपन इंटरवल, तो इसमें पॉइंट ही नहीं आ रहा है ना वो वाला, तो ये सारे पॉइंट इसके अंदर वाले। लेकिन यहाँ पर जब क्लोज इंटरवल आएगा तो एक तो ओपन इंटरवल में आप दिखा दोगे, और साथ में क्या, ये बाउंड्री पॉइंट वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है ये बताया गया है। ठीक है। अब जैसे अब आएगा, जो डायरेक्ट प्रॉब्लम आएगा तो देखो समझ आएगा कैसे आ रहा है। लिख रहे थे क्या सब अभी, वहीं लेफ्ट हैंड बाउंड्री पॉइंट वाला कंडीशन दिए थे और कुछ नहीं है वो। थोड़ा सा
इसमें देखो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, जैसे प्लस माइनस वाला अलजेब्रा का मतलब यही हुआ ना, जैसे प्लस माइनस या मल्टीपल, अब उस फंक्शन में हमें लगाना है। ऐसे अलजेब्रा जैसे आप जैसे लगाते हो दो नंबर के बीच एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाइकेशन, उसके बाद क्या करते हो डिवाइड वाला रूल लगाते हो। उसी प्रकार अभी अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी यानी कंटिन्यूटी के बारे में हमें सोचना है। अगर दो फंक्शन दिया, अगर एफ एज कंटिन्यूस एट D1, एक प्रकार का ये डोमेन है। अगर कोई भी फंक्शन, अगर मान लो डोमेन का मतलब वही इंटरवल कोई एक प्रकार का है, ये अगर फंक्शन कंटिन्यूस है किस पर, इस पॉइंट पर D1 का मतलब क्या, एक प्रकार का इंटरवल दिया हुआ है, ठीक है, उसका डोमेन है, इसका डोमेन है, इस फंक्शन का डोमेन है कि इस डोमेन पे ये फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है। दूसरा क्या दिया है कि G इज कंटिन्यूस एट D2, ये भी एक प्रकार का क्या है, डोमेन है। डोमेन का मतलब इस डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट आने वाले हैं उस पर वो फंक्शन कंटिन्यूस होने वाला है, ठीक है। तो अगर ये केस आ रहा है तो पहला आप कि f प्लस जी भी मेरा क्या होने वाला है, ये f प्लस जी एक्स इज भी कंटिन्यूस एट किस पर होने वाला है, अब कंटिन्यूस। अभी तो आपने बताया कि ये D1 और D2 पर हो रहा है, लेकिन जब ये फंक्शन दोनों एक साथ में आएगा तो ये फंक्शन जो कंटिन्यूस होगा किस पर, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट पर होने वाला है। D1 और D2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उस सारे इंटरसेक्शन पॉइंट पर ये मेरा जो फंक्शन f प्लस जी एक्स जो फंक्शन आ रहा है वो कंटिन्यूस होने वाला है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, f माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूस एट इस पर सारे इसी को होने वाले हैं, D1 इंटू D2 पर। प्रोडक्ट में भी अगर दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट रहेगा तो वो भी कंटिन्यूस होने वाला है केस पर, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे होने वाला है, ठीक है। एक चौथा और क्या होता है, f अपॉन जी रहेगा, एट D2 पर। लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या होता है कि जी एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अगर कंटिन्यू किसी एक पॉइंट पर भी चेक करना है तो जी एक्स इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, यानी कि जो फंक्शन जी एक्स इसके अपॉन में जो आएगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर वो फंक्शन अगर 0 हो जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा ना, यानी जी एक्स की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक और लिख लो, एक हेडिंग में डालकर ये थोड़ा स्टार मार्क लिख कर ऐसे कर लो, इसमें नहीं आएगा। कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन का, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, यानी दो फंक्शन f और g दिया हुआ है, उसका अगर कंपोजिशन आप ले रहे हो तो वो भी फंक्शन क्या होने वाला है, कंटिन्यूस होने वाला है। लिख लो इसको, कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन
लिख लिया तो अभी सब लिख ही रहे हो। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस लिख लो, एक लिख लो और द कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन लिखो इसको, अभी लिख ही रहे हो क्या? कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। कंपोजिशन मतलब वो जी ऑफ एफ जो बता रहे थे ना, जो उसमें पहले इसके इन्वर्स वाला जो बताए थे ना, इस टाइप का फंक्शन कंपोजिशन यही होता है ना, जी ऑफ एफ एक्स अगर ये डिफाइंड होता है, ठीक है, इसका यही मीनिंग होता है ना। तो अगर कोई भी दो फंक्शन अगर क्या है कंटिन्यूअस है, तो उसका अगर कंपोजिशन आप ले रहे हो तो वो भी फंक्शन क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में इसके लिए देखो, जैसे एग्जाम्पल रहेगा, अब से एग्जाम्पल में सोचना है कि कैसे हो रहा है ये। अब जैसे इसमें ये होता है ना, जैसे समझ लो थोड़ा सा, अगर इस टाइप का है तो इसमें देखो क्या होता है, अगर कंपोजिशन डिफाइंड होता है तो उससे पहले बताए थे ना कि उसका जो डोमेन होता है उसका रेंज बन जाना चाहिए, रेंज उसका डोमेन बनना बताए थे ना। कंपोजिशन फंक्शन जो डिफाइंड, नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? कंपोजिशन फंक्शन कब डिफाइंड होता था, ये याद है किसी को? अगर एफ ऑफ जी एक्स लिख रहे थे तो इसका क्या होता था, अगर जी एक्स का जो रेंज होता था इस फंक्शन का, ये जो रेंज होगा इसके लिए ये क्या होता था, डोमेन बन जाता था, बताया था ना। ये कंपोजिशन फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब इसका रेंज इसका डोमेन का काम करेगा, तब वो फंक्शन कंपोजिशन डिफाइंड होता है, ठीक है। तो उसी तरह कंटिन्यूटी में क्या है कि अगर जी एक्स, अगर एफ ऑफ जी एक्स अगर आपको दिखाना है, अगर इसका मतलब है अगर जी एक्स, देखना इसका जी एक्स अगर क्या है कंटिन्यूअस है, किस पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक है। अगर जी एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो मेरा एफ क्या होना चाहिए, एफ मेरा जो एफ फंक्शन है वो एफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट किस पर होना चाहिए, एफ ए पर होना चाहिए, ठीक है। सॉरी जी ए पर होना चाहिए, यहाँ जी है ना। यहाँ समझो, अगर दो फंक्शन जो दिया गया है कि दो फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, यानी पहला फंक्शन ये जो जी एक्स, अगर जी एक्स कंटिन्यूअस है किस पर, एट एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक है। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पर, तो एंड दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स भी मेरा क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए किस पर, जी ए पर होना चाहिए। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है ए पर, तो ये एफ एक्स जो फंक्शन होना चाहिए किस पर कंटिन्यूअस होगा, जी ए पर अगर कंटिन्यूअस हो रहा है, तो ये बता रहा है कि मेरा फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा इज कंटिन्यूअस किस पर होने वाला है, एट एक्स इक्वल टू ए पर। इसका मीनिंग ये होता है, ठीक है। अगर ये जी एक्स फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है एट ए पर और एफ एक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पर, जी ए पर, तो मेरा एफ ऑफ जी जो फंक्शन वो किस पर कंटिन्यूअस होने वाला है, ए पर होने वाला है। तो देखो जैसे मैं इसका ज़्यादा यूज नहीं, देखो ऐसे बता रहे हैं, देखो अगर एफ एक्स इक्वल टू अगर देखो साइन मोड एक्स दे दिया है, अब इसकी कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इस पर कंटिन्यूटी आपको चेक करना है, ठीक है। इसको कंटिन्यूटी चेक करना है बाय कंपोजिशन मेथड से, इस पर कंपोजिशन लगाना है, यानी इसको एफ एक्स को दो फंक्शन में लिखना होगा, है कि नहीं, दो फंक्शन के रूप में लिखना हो। तो बताओ कि क्या लिखें, एफ एक्स की जगह पर वो जो लिखा गया है, इस फंक्शन को दो फंक्शन के रूप में कैसे डिफाइन करें, इस फंक्शन को कैसे डिफाइन करें। देखो इसमें क्या है, एक मान लो एच एक्स इक्वल टू एक फंक्शन आपने डिफाइन किया, एच एक्स इक्वल टू क्या फंक्शन डिफाइन किया, साइन एक्स, ठीक है। एक फंक्शन हमने क्या डिफाइन किया, एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और जी एक्स फंक्शन क्या डिफाइंड हो गया, मॉड एक्स, ठीक है। तो ये बताओ अगर ये फंक्शन अगर इसमें देखकर अगर डिफाइन किया गया है तो एच ऑफ जी एक्स क्या होने वाला है, अभी बता रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, अब इसी चीज़ को अब लिखना है कैसे,
एच ऑफ जी एक्स के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, एच ऑफ जी एक्स के फॉर्म में लिखना है। तो एच ऑफ जी एक्स बताओ अब क्या, अगर आपने ये माना है एच एक्स इक्वल टू क्या माना है, साइन एक्स, और जी एक्स आपने क्या माना है, मॉड एक्स माना है। जैसे ही आपने माना है तो एच ऑफ जी एक्स अब क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है पहले क्या डिफाइन करेंगे, पहले जी एक्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है, यानी एच हमने लिखा एच, और यहाँ क्या लिखें आप, जी एक्स की जगह पर क्या लिखें, मॉड ऑफ एक्स लिखें। जैसे ही अगर मॉड एक्स एक्स हमने लिखा है इसको, ठीक है, ध्यान देना ये सही लिखा गया है कि नहीं, सही लिखा गया है। जैसे यहाँ एच ऑफ जी एक्स से एच और जी एक्स की जगह पर हमने ये फंक्शन लिखा है, हुआ ना। जैसे ही आप ये लिखा, अब इसको डिफाइन करना है, ये जो फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है, एच एक्स इक्वल टू में क्या लिखना है, साइन एक्स। तो जहाँ एक्स है वहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ साइन ऑफ एक्स लिखना है। यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या है, मॉड एक्स है, यानी अगर अब इसको अगर डिफाइन करना होगा तो क्या ये डिफाइन ऐसे नहीं होगा, साइन ऑफ मॉड एक्स होगा कि नहीं, ये बताओ, बात समझ आ रही है। देखो उसी चीज़ को हमने लिखा है, ये जो मेरा फंक्शन था एफ एक्स ऑफ जी एक्स जो मेरा फंक्शन था उसको हमें कंपोजिशन के रूप में हम लिखा। देखो कंपोजिशन के रूप में हमने क्या लिखा है, एच ऑफ जी एक्स, ये जो मेरा फंक्शन जो लिखा गया है ये किसके इक्वल हो रहा है, इसके इक्वल हो रहा है, यानी ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही है ना, ये एफ एक्स एक्स के इक्वल आ रहा है, ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी आपने इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक किया, कंपोजिशन बना दिया आपने। अब हमें क्या देखना है, अलग अलग देखना है। अगर दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस होते हैं तो उसका कंपोजिशन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ये बताओ अभी जस्ट इसके पहले वाला क्लास में आप क्या पढ़े थे, ये मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होता है कि नहीं, होता है, यानी ये मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस सारे पॉइंट के लिए होगा, होगा कि नहीं, ये कंटिन्यूअस हुआ। और दूसरा साइन एक्स भी क्या होता है, कंटिन्यूअस हुआ। यानी जब दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है तो उसका कंपोजिशन फंक्शन भी क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। इसमें आपको कुछ मैथमेटिकल नहीं लगाना है, ठीक है, बस यहीं कंपोजिशन फंक्शन के रूप में आपको ब्रेक करना है और देखना है कि ये फंक्शन बन रहा है, कंपोजिशन फंक्शन बन रहा है कि नहीं, ठीक है। देखो साइन ऑफ मॉड एक्स को हमने कैसे दो भाग में ब्रेक किया, एक को क्या एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिफाइन किया, दूसरे को क्या हमने डिफाइन किया, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स डिफाइन किया। अब इस दोनों फंक्शन को हमने कैसे लिखा, एच ऑफ जी एक्स। एच ऑफ जी एक्स जब हमने डिफाइन किया तो ये क्या निकल कर आ रहा है, साइन मॉड एक्स, यानी ये किसके बराबर आ रहा है, एफ एक्स के बराबर आ रहा है। यानी एफ एक्स की जगह पर हम एच ऑफ जी एक्स लिख सकते हैं, एच ऑफ जी एक्स लिख सकते हो। यानी एक प्रकार का क्या है, ये कंपोजिशन फंक्शन बना है कि नहीं। जैसे ही कंपोजिशन फंक्शन तो बना तो आप अलग अलग सोचो, ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, ये भी मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, यानी ये मेरा फंक्शन क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस सारे पॉइंट के। अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है सारे पॉइंट माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, अगर कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि मेरा फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस। कभी कभी आपके ऑप्शन में दे सकता है 3-4 फंक्शन डिफाइन कर देगा, ठीक है, 3-4 फंक्शन दे देगा और बोलेगा कि ये फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कंटिन्यूअस नहीं बोल रहे हैं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, नाम सही पता चल रहा है कि नहीं, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब क्या है, जो x जो कंटिन्यूअस हो रहा है वो माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव के बीच में, यानी सारे पॉइंट के लिए, पूरे रियल नंबर के लिए अगर कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस हो जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी पूरे इंटरवल के लिए फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस हो रहा है। तो एग्जांपल बताओ कि कौन सा हो सकता है जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन बन सकता है, सारे पॉइंट के लिए हो सकता है, बताओ जल्दी, 2-3 एग्जांपल बताओ सब, एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन का एग्जांपल बताओ। सही है कि नहीं, सब बताओ, सब हो सकता है, साइन एक्स होगा, ये कांस्टेंट फंक्शन भी अगर है तो भी होगा, कांस्टेंट फंक्शन भी होगा कि नहीं होगा, कांस्टेंट भी फंक्शन है, पूरे आर के लिए डिफाइंड होता है। और क्या होता है, कॉस एक्स, हाँ ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर पर डिफाइंड होने वाले हैं वो सारे कंटिन्यूअस होते हैं। ऐसे जनरली जितने भी इधर सुन लो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो सारे कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। इन डोमेन, जो डोमेन उनका अपना डोमेन होता है, हर का अपना अपना डोमेन होता है, तो वो सारे जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शन हैं वो सारे क्या होने वाले हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वो सारे कंटिन्यूअस होने वाले हैं इन डोमेन में, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन दे दे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स,
ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूस है कि नहीं, पूरे आर में होगा कि नहीं, तो क्या सोचोगे आप लोग? अगर एफ एक्स प्लस जी एक्स मेरा फंक्शन जैसे इस तरह बना ना, जैसे ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और ये कोई एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, ये पूछ रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होने वाला है कि नहीं, कोई फंक्शन ये कंटिन्यूस होने वाला है कि नहीं। आपको मैथमेटिकली नहीं चेक करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वो सब नहीं करना है। तो देखो क्या हुआ, अभी अलजेब्रा ऑफ लिमिट आप लोगों ने पढ़ा है ना, अलजेब्रा ऑफ लिमिट पढ़ा है ना अभी, तो अभी देखो इसका यूज होगा कैसे। साइन एक्स फंक्शन कंटिन्यूस होता है पूरे आर के लिए, इसका डोमेन आर हुआ, कॉस एक्स का भी डोमेन क्या हुआ, आर हुआ, यानी इसका सम भी क्या होने वाला है, कंटिन्यूस होने वाला है। इन आर में इंटरसेक्शन पॉइंट दोनों का क्या होने वाला है, आर ही होने वाला है। तो आप आसानी से कर सकते हो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होने वाला है, कंटिन्यूस फंक्शन है इन आर में, ठीक है। तो इसी तरह जो अलजेब्रा ऑफ लिमिट बताया गया है, इसीलिए सोचने के लिए बताया गया है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर अब निकालने नहीं लगा कि अगर किसी एक पॉइंट पर दे दिया है, जैसे किसी पूछ दिया कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर, तो आप ऐसा नहीं करना कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो उसको, उसमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चले गए हो आप लोग थोड़ा सा आगे आ गए, यानी आपको कुछ प्रॉपर्टी आपको मालूम हो गई है कि जितने भी क्या हुआ, जितने भी लॉगरिथमिक फंक्शन हुए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सारे फंक्शन क्या होने वाले हैं, मॉडुलस फंक्शन में, हाँ मॉडुलस फंक्शन, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं ये फंक्शन मेरे क्या होने वाले हैं, कंटिन्यूस होने वाले हैं, ठीक है। और कहाँ पर होने वाला है, इन डोमेन, अपने डोमेन में। हमेशा जब भी कंटिन्यूटी की बात की जाएगी पूरे इंटरवल में, तो वो अपने डोमेन की ही बात की, ऐसा नहीं कि डोमेन से बाहर भी वो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए। जब फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं हो रहा है, जब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं हो रहा है, तो उसके बाहर हमें क्या सोचना है, नहीं सोचना है। यानी कोई भी अगर फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो वो अपने डोमेन में ही होता है, डोमेन से बाहर नहीं हो रहा। तो अगर हम बोल रहे हैं कोई भी फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है तो अपने डोमेन में, जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का अपना डोमेन होता है, tan x का डोमेन क्या होता है, tan x पूरे आर में होगा, नहीं होगा ना, क्या होता है आर माइनस, कहाँ पर नहीं कंटिन्यूस होने वाला है, आर माइनस 2n प्लस 1 इंटू π/2, ये सारे पॉइंट को हटा दो। इसके अलावा जितने इस सारे पॉइंट पर क्या होने वाला, आर में से ये पॉइंट हटा दो, उस सारे पॉइंट में ये फंक्शन क्या होने वाला है, tan x कंटिन्यूस होने वाला है, ठीक है। अच्छा टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितना टाइम हो गया, एक्सपोनेंशियल क्यों नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो ना, अभी ग्राफ प्लस सब भूल गए। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे जाता है, कहीं ये फंक्शन ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, कहीं फंक्शन ब्रेक नहीं कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, और पूरे आर के लिए डिफाइंड हो रहा है। तो देखो कंटिन्यूटी के लिए ग्राफ वाला भी माध्यम का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अलजेब्रा ऑफ लिमिट जो या अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी बताएं, ये भी यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर नहीं पता चलता है तो वो जो बेसिक तरीका है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, वो निकाल कर अब उस फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर आपको चेक करना है, ठीक है। कितना टाइम हो गया जी, टाइम है तो रुक जाओ, इतना जाने के लिए मतलब इतना आवाज़ तुम लोग का तेज़ हो जाता है। क्या चीज़, क्या चीज़, हाँ सिंगुलर के मतलब उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू, जब डिटरमिनेंट 0 हो, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अंतर है बालक। अगर मैट्रिक्स से बात कर रहे हो तो कहना होगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर सिंगुलर हो रहा है तो इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, मैट्रिक्स 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं होता है उसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं हो। क्या चीज़, देखो जब भी डिसकंटिन्यूटी की बात की जाए तो कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस नहीं हो रहा है यानी वो क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस हो रहा है, यही होता है ना। तो इसमें एक यहाँ डिसकंटिन्यूटी है, कंटिन्यूटी नहीं, डिसकंटिन्यूटी चला ना, डिसकंटिन्यूटी, और ये क्या है, ये भी डिसकंटिन्यूटी।
ठीक है, ये दो टाइप के डिसकंटिन्यूटी है। अब रिमूवल में भी एक रिमूवल में क्या होता है, जैसे रिमूवल कंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ कि कोई अगर फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो कुछ फंक्शन की वैल्यू रिमूव करके उस फंक्शन को क्या बना सकते हैं, कंटिन्यूअस बना सकते हैं। जैसे अगर एफ एक्स इक्वल टू अगर मान लो दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स, ठीक है, एक्स साइन एक्स अगर डिफाइन किया गया है एक्स साइन 1/x, एक्स इक्वल टू नॉट जीरो, ठीक है, और यहाँ एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर मान लो अगर जीरो दे दिया है तो अभी अगर आप चेक करोगे इसका कंटिन्यूटी, अगर इसका अगर कंटिन्यूटी आप चेक करोगे तो ये फंक्शन क्या होने वाला है, डिसकंटिन्यूअस। क्यों, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, अभी नहीं 1 आ जाएगी, 0 आ रही है ना, 0 आ रहा है, तो यानी इसको चेंज करना होगा थोड़ा सा। अगर मान लो अगर ये दिया हुआ है x की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइन हुआ है और x इक्वल टू 0 के लिए क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो जब आप इसकी जब लिमिट वैल्यू निकालोगे अगर इसका ना तो 0 आ रहा है, तो 0 इक्वल टू 1 नहीं होने वाला है, तो ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन ये फंक्शन इधर सुनो जी, इधर पर सुन लो सब, ये फंक्शन अभी डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, लेकिन इस फंक्शन को अभी कंटिन्यूअस बनाया जा सकता है। क्यों, क्या, यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर अब यहाँ पर 1 न करके यहाँ पर क्या दे दें, 0 अगर दे दें, यहाँ पर बना सकते हैं इसको ना, रिमूव कर सकते हैं, ये भी फंक्शन मेरा डिफाइंड हो सकता है। तो जैसे यहाँ अगर x की वैल्यू आप 0 कर दे रहे हो तो ये फंक्शन क्या हो जा रहा है, कंटिन्यूअस हो जा रहा है। यानी इस टाइप का अगर डिसकंटिन्यूटी अगर आपको मिल रहा है कि फंक्शन को रिमूव करने के बाद फंक्शन कंटिन्यूअस बन जाए तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, रिमूवल टाइप का डिसकंटिन्यूटी। यानी आपको अगर ये एग्जांपल दिया हुआ है x इक्वल टू अगर 0 पर अगर ये 1 दे दिया मान लो, तो अभी एक प्रकार का ये क्या है, रिमूवल डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, इसको आप रिमूव कर सकते हो। इसमें एक होता है फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, और एक होता है क्या, सेकेंड काइंड। ठीक है, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी और एक सेकेंड, इसको जंप टाइप का भी बोलते हैं, जंप ठीक है, जंप डिसकंटिन्यूटी भी कहीं कहीं रहता है, इसको लिखा रहता है। रिमूवल डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि आप उसके फंक्शन को रिमूव करके उसकी वैल्यू को क्या बना सकते हो, कंटिन्यूअस बना सकते हो। तो उस टाइप का अगर डिसकंटिन्यूटी है तो वो क्या कहलाएगा, रिमूवल टाइप का डिसकंटिन्यूटी। अब नॉन रिमूवल में यानी उस डिसकंटिन्यूटी को आप क्या कर सकते हो, रिमूव नहीं कर सकते हो। यानी इसमें क्या कंडीशन आने वाला है, अगर मान लो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन दोनों अगर इक्वल नहीं हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इसका फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी का क्या मतलब है कि मान लो लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू नॉट क्या आ रहा है, नॉट इक्वल टू आ रहा है x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। यानी लिमिट दोनों की एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन वो क्या हो रहा है, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का जो कंटिन्यूटी होता है वो फर्स्ट काइंड या जंप टाइप का डिसकंटिन्यूटी कहलाता है, ठीक है। और तीसरा में क्या है, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि ना लेफ्ट हैंड लिमिट कोई एक एग्जिस्ट ना करे, ठीक है, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या तो राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करे। उस टाइप का अगर डिसकंटिन्यूटी आपको मिल रहा है तो वो डिसकंटिन्यूटी क्या कहलाएगा, सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकेंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी में देखो क्या हो रहा है, अगर एफ एक्स इक्वल टू अगर सपोज डेट ये दिया हुआ है साइन 1/x, एक्स इक्वल टू नॉट जीरो के लिए, अभी इसको बताए नहीं थे आप लोग को, शायद दिए थे लेकिन ना शायद और यहाँ अगर ये 0 हुआ है, ठीक है, अगर ये फंक्शन अगर दिया हुआ है, ये फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और इसका मैथमेटिकल कोई इसका रिजल्ट वैसा नहीं होता है कि कोई अप्रोच दिखाकर आप इसको डिसकंटिन्यूअस दिखाओ, इसमें बस सोचना होता है। क्या बेसिकली इसमें क्या सोचना होता है ना कि जब x के नेबरहुड में इस फंक्शन की वैल्यू आप निकालोगे ना,
जीरो की नेबरहुड में या राइट या लेफ्ट साइड में, तो इसकी वैल्यू काफ़ी ऑसिलेट करेगी, -1 और 1 के बीच में काफ़ी ऑसिलेट करेगी। यानी जब भी आप लिमिट निकालते हो किसी एक पॉइंट पर अगर निकाले तो फंक्शनल वैल्यू क्या होता है, उसके क्लोज में आता है ना, इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट मिलते हैं जो उसके क्लोज में आ रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, उस फंक्शन का लिमिट कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जब आप x की वैल्यू आप 0 के नेबरहुड में लोगे ना, तो कभी काफ़ी फ्लक्चुएट करेगा, -1 और 1 के बीच में काफ़ी, 0 की नेबरहुड में कभी क्या आ जाएगा -1/2 आ सकता है, कभी क्या आ जाएगा -1/2, यानी काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी यहाँ है कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ है कभी यहाँ आ रहा है, काफ़ी फ्लक्चुएट कर रहा है। यानी इसका ना लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है ना राइट हैंड लिमिट, दोनों एग्जिस्ट नहीं करता है इसका। तो ये तो हमेशा ये आपको रिजल्ट याद रखना ही है, sin 1/x, ये सवाल हमेशा पूछा भी जाता है, ठीक है। इसको आप बना नहीं सकते हो, मैथमेटिकल रिजल्ट दिखा नहीं सकते हो, ये कंसेप्ट बेस पर है, ठीक है। यानी sin 1/x क्या है, अगर इस टाइप का फंक्शन है x = नॉट 0 है और x = 0 है तो ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस हमेशा होता है, इसका ना लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा ना राइट हैंड लिमिट, क्यों कि ये एक प्रकार का ऑसिलेटरी फंक्शन है। जब आप लोग आगे जाओगे अगर ना, तो इसकी डिटेल में जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे, BSc या MSc करोगे, तो उसमें थोड़ा सा इसमें ग्राफिकल दिखाएगा ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या हो रहा है। जब लिमिट का पूरे अच्छे से आपको जानकारी हो जाएगी लिमिट मीनिंग क्या होता है, तो आपको दिखेगा कि हाँ सही में ये नहीं होने वाला है, ठीक है। ये याद ही रखना कि अगर sin 1/, अगर ये आ रहा है तो ये फंक्शन हमेशा डिसकंटिन्यूअस है। इसमें कुछ मैथ वाला चीज़ नहीं लगाने लगना कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, देख रहे हो कि कैसे हो रहा है, ठीक है। कुछ अगर निकालने की कोशिश करो तो निकलेगा भी नहीं, अनडिफाइंड फॉर्म में दिखेगा। बात समझ आ रही है। तो आप लोग की प्रॉब्लम आप लोग बनाइएगा, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आपके सामने आएगा ना कि कोई दे दिया रहेगा कंडीशन टाइप, जैसे ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है, जैसे ऐसे कुछ रहेगा, मान लो f(x) = अगर कोई फंक्शन इस तरह का डिफाइंड है ax + b, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मान लो सपोज डेट हमने मान लिया कि इस तरह का फंक्शन है और यहाँ दे दिया है अगर bx, x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 1 और लेस देन 2 के लिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन दे रहा है अगर b प्लस अगर a दे दिया, मान लो अगर x की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए दिया हुआ है और कह रहा है कि ये फंक्शन मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर ये बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है यानी पूरे इंटरवल में ये फंक्शन क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस, यानी किसी भी पॉइंट के लिए। तो यहाँ पर जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है तो अब हमें कोई कंडीशन लेना होगा। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है तो हमें क्या लेना है, कंडीशन लेना होगा कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है तो वो ए और वी की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है। ए और वी की वैल्यू फाइंड करना है। क्या निकालना है, ये जो ए और बी जो कांस्टेंट इसमें आ रहा है इस फंक्शन में, उस फंक्शन को हमें निकालना है। तो उस फंक्शन को हम कैसे निकालेंगे, देखो अभी बेसिक आइडिया दे रहे हैं, बनाना क्वेश्चन आएगा। बेसिक आइडिया क्या है कि पहले क्या करेंगे, 1 पॉइंट पर 1 पॉइंट के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे और राइट हैंड लिमिट लिखेंगे। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और क्या होगा, और उस फंक्शनल वैल्यू दोनों के लिए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यानी एट x = 1 पर एक बार कंटिन्यूटी के लिए चेक करोगे कंडीशन मिलेगा ना, और एक क्या होने वाला है एट x = 2 के लिए। या तो ये कर सकते हो या तो किसी एक ही कंडीशन को लेकर चलो और उस दोनों में क्या हुआ, दो रिलेशन, क्या चीज़, x = 1, x = 1 तो डिफाइन इन यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लिखा है ना, यहाँ लिख दो, यहाँ x की वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। और यहाँ ले लो, ये कुछ भी फंक्शन इस टाइप का डिफाइन रहेगा जिसमें इक्वलिटी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अगर है तो आपको वो सोचना होगा कौन सा बाउंड्री पॉइंट मिल रहा है जहाँ ब्रेकिंग की संभावना यही है ना, 1 2 हो रहा है, तो ये इससे आप दो इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यानी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है तो आप दो कंडीशन बना लेना, या तो एक ही से बन सकता है अगर ना दो कंडीशन, कभी एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू क्या, फंक्शनल वैल्यू। यानी 2-3 प्रकार के कंडीशन मिल सकते हैं ना, दोनों 3 प्रकार के कंडीशन से आपको 1-2 इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है। दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करोगे तो ए और बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ऐसा प्रॉब्लम बहुत आता है, आप लोग बोर्ड का एग्जाम देकर आए हो, शायद आया भी होगा, CBSE बोर्ड से सारे लोग हो ना, आया होगा ऐसा। चलो ठीक है, ऐसा अभी जब जाएगा DP उसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
आप लोग बनाना, नहीं बनेगा तो फिर बता देंगे। एक क्वेश्चन ऐसा टाइप का बता देंगे, अगर नहीं बनेगा। बेसिक आइडिया आप लोग को दे दिया गया है कि अगर इस टाइप का रहेगा, अगर ए और बी फाइंड करना है तो हमें क्या लगाना है, कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी ही लगाना है। कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाकर आपको ए और बी को चेक करना है, ठीक है। ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें दिया रहेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, आपको वो फाइंड करना है ए और बी, कि वो ए और बी क्या होने वाला है, ठीक है। प्रशांत भैया, प्रशांत नहीं है क्या? कैमरा बंद कर देते हो कि नहीं तुम लोग? कैमरा बंद करते हो कभी? बंद किया हो इसका? नहीं, रुको, नहीं गड़बड़ हो जाएगा तो फिर। प्रशांत ऊपर कौन है?